प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th से फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपका 2025 में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें डायरेक्ट यानी सीधे पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा, चाहे आप लोग साइंस वाले बच्चे हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो या फिर आर्ट्स वाले, तो तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है। तो देखिए, साइंस वाले बच्चों का विषय कोड 106 रहेगा, कॉमर्स वाले बच्चों का 206 रहेगा और आर्ट्स वाले बच्चों का 306 रहने वाला है। तो आप लोग विषय कोड वगैरह देख सकते हैं। और सेट कोड वगैरह की हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो सेट कोड ए से लेकर के जे के बीच में किसी भी प्रकार का सेट कोड मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना होगा। और टाइम वगैरह की बात करें तो टोटल 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग जो है ना निर्देश वगैरह इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो है ना निर्देश दिया गया है पॉइंट वाइज 1 2 3 करके, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न को हल करना है ये सारा चीज बताया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आप लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न जो पूछा जा रहा है, देखिएगा, बोला जा रहा है दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए प्यारे बच्चों, दिनकर को, ठीक है, तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के किस जिले का रहने वाला था। तो आप लोगों को ये बात जो है ना हमेशा याद रखना है, वो बेगूसराय के रहने वाले थे। ठीक है प्यारे बच्चों, और बेगूसराय में एक गांव था सिमरिया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो इससे एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को ये नोट करके रखना है। उसी प्रकार से देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। तो याद कर लीजिएगा, ये निबंध से संबंध है। तो राइट आंसर 2 का 1 करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न की किस पाठ की पंक्ति है, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है पूछा जा रहा है आपसे, तो याद कर लेना है, ये लिया गया है अर्धनारीश्वर से, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नामवर सिंह का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, उनका जन्म जियानपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर देखेंगे, बोला गया 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान किसे मिला था। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये जो मिला था ना प्यारे बच्चों, याद कर लेना, ये मिला था जयप्रकाश नारायण जी को, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, किन विषयों पर गुलेली जी को जो है ना गुलेली जी ने लेखन किया था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, 6 का राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी 1 हो जाएगा, पर्यायवाची विधा चूंकि इतिहास, पुरातत्व चूंकि भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, तो उपयुक्त इनमें से तीनों होगा। तो डी ऑप्शन आपको याद कर लेना है। उसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा भाषांतरित पत्रिका सरस्वती कब प्रकाशित किया गया था। तो याद कर लीजिएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जून 1915 में, राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं। तो याद कर लीजिएगा, लगभग ये लिखे हैं 1000 निबंध। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा है, किसने लिखा है, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। ये किनका कहना था। तो याद कर लीजिएगा, ये कहना था रघुवीर सहाय जी का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया, आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए, आर्द्र है ना, इसका उल्टा विपरीतार्थक क्या होता है ना, तो याद कर लेना है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना आर्द्र का शुष्क होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 11 नंबर प्रश्न बोला गया, तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताइए। ठीक है, मित्र और स्नेही का नाम क्या था। तो याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा कौन कौन सा, तो जो ना अब्दुल हिम खान जो ना खान खाना, उसके बाद हो जाएगा महाराजा मानसिंह, साथ में नवादास दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, साथ में दौलत
मरल होगा। तो ये देखिएगा उपयुक्त सभी दिया गया है, तो इनमें से सभी होगा डी, आप लोगों को नोट करना है। उसी प्रकार से 12 नंबर है, सूरदास का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, तो याद कर लेना है प्यारे बच्चों। 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1583 ईस्वी में। राइट आंसर सी आप लोगों को नोट करना है। तो देखिएगा अगली क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। किसने लिखा है, आपून खाक चुकी नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। ये प्यार बच्चों किनका कहना था, ये पूरा का पूरा लाइन आपको बतलाना है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये कहना था सूरदास जी का। राइट आंसर क्या नोट करिएगा, डी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है जो ना, सरैयामन ताल का जल कैसा है, बताइएगा। सलैया जामन ताल का जल कैसा है प्यारे बच्चों, तो याद कर लेना, ये नदी का एक नाम है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये ना स्थिर है, ठीक है, यानी कि ना ही आगे बढ़ती है ना ही पीछे जाती है, सिर्फ एक जगह स्थिर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, 15 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि अवधी भाषा में ये लिखा गया है। इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है प्रश्न की, जय कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है, तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो किया है ना 16 है, ठीक है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। ये तीनों कौन कौन सा, ये तीनों हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो आयाम होगा, शिक्षा होगा, दर्शन होगा, ये तीनों है, ठीक है। दर्शन भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी ये तीनों ना लिखा हुआ दे तो आप लोगों को यही याद रखना है कि क्योंकि अभी ये तीनों दिया गया है तो डायरेक्ट यहाँ पर बोल दिया ये तीनों। अगर मान लो ये नहीं दिया जा रहा है तो आप लोगों को याद रखना है क्या क्या, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, तो तीनों आप लोगों को ये भी याद रखना है। वैसे ये तीनों ही ऑप्शन में आपको मिलता है हमेशा, तो ऑप्शन बी नोट करना है। 17 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, किसने लिखा है, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के लिए योग बनाए। तो याद कर लीजिएगा, ये लिखा थे कौन कौन लिखे थे प्यारे बच्चों, याद कर लेना है, ये लिखे थे जय कृष्ण मूर्ति जी ने, यानी कि ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, किसने लिखा है, अगर तिरछी को देखे तो इसे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछी पीछे आता है। तो ये किनका लिखा हुआ है, यानी कह सकते किनका कहना है, तो आपको याद कर लेना है, उदय प्रकाश जी का कहना था। तो राइट आंसर सी होगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस पाठ की उक्ति है, इस संसार में जो ना संपृक्त एक संरचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीय अधूरी है। तो आपको याद रखना है, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये ली गई है किस कविता से, बिल्कुल याद रखना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन दी होगा। आप लोग ना कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का आंसर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, देखिए प्यारे बच्चों, इसी चैनल पे वैसे तो शाम में 7 बजे डेली लाइव क्लास होता है साइंस वाले बच्चों का, ठीक है, बट इसका टाइम हम चेंज करेंगे, साइंस वाले बच्चों का एक्चुअल में भी है, आप लोगों को यही नोट करना है। और रात में 8 बजे होता है आर्ट्स वाले बच्चों का लाइव क्लास, ठीक है। तो ये डेली चलेगा, 8 बजे आपका टाइम चेंज नहीं होगा, अगर होगा तो ग्रुप में हम बताएंगे, अगर कुछ भी टाइमिंग चेंज होता है, क्योंकि हो सकता है चेंज। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, नंबर ले लीजिएगा 98 355, ठीक है, 16 710। इस नंबर पे आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस या आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का आपका, और साइंस में भी क्लास होता है और आर्ट्स में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिएगा, तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया, मल्लिया जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 20 नंबर का याद कर लेना है, उनका जन्म जो है ना 1935 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों को क्या नोट करना है, बी नोट कर लेना है। आगे देखिएगा, तो प्रश्न आप लोगों से 21 नंबर बोला, उदय प्रकाश की कहानी कौन है, बताइए, तो याद कर लीजिएगा, उनकी जो कहानी है ना, ये हो जाएगा दरियाई घोला टेरिक्स और अंत में प्रार्थना, पॉल जो ना गोमरा का स्कूटर, पीछी जो ना पीली छतरी वाली लड़की, दक्ष त्रे का दुख, साथ में अरेवा परेवा
मोहनदास मैंगोशील, यानी कि उपयुक्त सभी दिया गया है तो हम लोगों को डी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो याद कर लेना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा यानी लेखन की प्रकार कैसी है, तो याद कर लेना है ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये हो जाता है कहानी साहित्य में लिखा गया है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो याद कर लीजिएगा, इसमें पाया जाता है वीर रस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो याद कर लीजिएगा ये हो जाते हैं भूषण, यानी कि राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भक्तमाल में कितने रचित वर्णित है, ठीक है, चरित्र वर्णित है, चरित्र, ठीक है प्यारे बच्चों, बोलते हो ना कि हमारा चरित्र खराब है उसका चरित्र खराब, तो वही बताइए, तो याद कर लीजिएगा लगभग है ना, इसमें 200 भक्तों का चरित्र है, तो ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर है, किसने कहा है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, तो ये जो कहना है प्यारे बच्चों, ये किनका कहना था, कि किन्होंने बोला है, तो याद कर लीजिएगा, ये बोले थे नावादास जी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा उनका मूल नाम जो है ना राम बोला था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो याद कर लीजिएगा उनका जन्म हुआ था 1583 है ना, 83 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 29 नंबर, सूरदास किस काल के कवि हैं प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिएगा सूरदास जो है ना ये हो जाते हैं किस काल के, बिल्कुल याद कर लीजिएगा मध्यकाल के, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन 30 नंबर है, सूरदास किन कवियों के मध्य में श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा ये माने जाते हैं किनके कवियों के श्रेष्ठ में, तो वल्लभाचार्य के, पुष्टि मार्ग भक्ति के, और जो ना अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य में, तो आप लोगों को नोट करना है, राइट आंसर बी करेक्ट होगा, ठीक है, तो चलिए बी नोट कर लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगली देखिएगा, प्रश्न 31 नंबर है, ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार का नाम बतला दीजिए, तो 31 का नोट कर लेना है, ये हो जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 32 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 32 का नोट कर लेना है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर बोला गया, किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, तो याद कर लीजिएगा ये कहना है एक लेख और एक पत्र का, तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 33 का नोट करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 34 नंबर प्रश्न, किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए, बताइए आप लोग, तो आपने देखा है ना ये रोज रोज में आता है मालती में, याद है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर 34 का बी हो जाएगा। इसके आगे आप लोग देखिएगा तो प्रश्न 35 नंबर बोला, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो वात्स्यायन अज्ञेय ही ना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, कहाँ है ऑप्शन में फटाफट से बतला दीजिए 35 का, तो बिल्कुल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ये पूरा नाम है, तो ऑप्शन भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 36 नंबर बोला जा रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है, यानी अर्धनारीश्वर को किसने लिखा है आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए तो 36 का ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 37 नंबर है, कि इस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, बताइए, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे नारीत्व मतलब कि जिस पुरुष में नारी जैसा जो है ना, नारी जिस प्रकार से रहती है, जिस प्रकार से काम वगैरह करती है, उस प्रकार से अगर पुरुष में नारीत्व नहीं है तो वह अपूर्ण है। किनका कहना था, किस कवि जो है ना अर्ध मतलब किस कविता में ये कही गई है, तो याद कर लीजिएगा ये कही गई है अर्धनारीश्वर में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको बताना अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है, आधा पुरुष आधा स्त्री होता है ना, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है, चरम जो ना व्यक्तिकता की जो ना व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस पाठ की पंक्ति, मतलब डायरेक्ट बताइए ना यह किस पाठ की पंक्ति है, तो याद कर लेना है, ये हो जाता है आपका प्रगति और समाज का, तो राइट आंसर क्या होगा सी होगा।
देखिए 39 नंबर है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखो ईंट का पत्थर से जवाब देना, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है ना, क्या हो जाता है, किसी की दुष्टता का करला जवाब देना, यानी कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसको जवाब दो, ठीक है, वही होगा। चलो 40 नंबर क्वेश्चन है, जी चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या है, जी चुराना का इसका अर्थ क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल जी चुरा लेना, यानी कि क्या हो जाएगा, कह देंगे किसी काम से भागना, यानी ऑप्शन भी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 41 है, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भिगो दूगी अग जग के छोड़। तो याद कर लीजिएगा, ये आपका आ जाता है खंड की बात बोलिए, कविता ने डायरेक्ट खंड बोलिए, काव्य खंड, गद्य खंड या प्रतिपूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं, तो याद कर लीजिएगा ये काव्य खंड में आया है, तो ऑप्शन ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन है, करवक शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो याद कर लेना है, ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव जो ना मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है, तो ये आपको ध्यान, ये हुआ है प्रयोगवादी के रूप में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोगों को नोट करके रखना है। 44 नंबर देख लीजिएगा, किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारे और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। तो याद कर लीजिएगा, ये जो बोला था ना, कौन बोला था प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कौन हो जाएगा, बिल्कुल चलिए ऑप्शन ए होगा, यानी कि मुन्नी ने बोली थी, ठीक है, भैया को बोले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर का फटाफट से बताइए, सिपाही की माँ एकांकीकार का नाम बताइए। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये हो जाता है आप लोगों का ऑप्शन है, यानी कि राकेश मोहन राकेश। चलिए 46 नंबर है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो याद कर लेना है, मतलब कि कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए तो याद कर लेना है, उनका जन्म हुआ था सिमरिया बिहार में, सिमरिया बिहार में। चलिए सिमरिया है, सॉरी प्यारे बच्चों, सिमरिया, तो ऑप्शन सी होगा, है ना। चलिए देख लीजिए एक सेकेंड, 46 नंबर है ना, 46 का ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी होगा, ये हो जाएगा जो ना शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी तो यहाँ दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु इनमें से क्या है, तो याद कर लेना है, ये हो जाता है निम्न मध्य वर्गीय का, यानी ऑप्शन नंबर ही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का पैतृक गाँव कहाँ था, तो याद कर लीजिएगा, उनका पैतृक गांव यानी जन्म जहाँ पर हुआ था, ठीक है। चलिए तो याद कर लेना है, उनका पैतृक गांव जो था वो था कतकल कलाव पंजाब, ठीक है, तो ऑप्शन ए नोट करना है, पंजाब में पड़ता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन 49 है, रोज शीर्षक कविता कहानी का पूर्ण नाम क्या है, तो याद कर लेना है, इसका पूर्ण नाम हो जाएगा गैंग्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ऑप्शन डी ही होगा, एक सेकंड देख लेना प्यारे बच्चों, 49 है ना, चलो ठीक है 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो याद कर लीजिएगा, रोज कहानी की नायिका जो होती है ना, ये आपको याद रखना है, ये हो जाता है मालती। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 51 नंबर प्रश्न बोला गया, कामायनी की नायिका कौन है, तो आपको याद कर लेना 51 नंबर का, ये हो जाता है आपका श्रद्धा, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न बोला गया, भूषण कवि के आश्रय दाता कौन थे, तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 52 का डी होगा, यानी कि एक तो जगह छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी, पन्ना के जो ना बुंदेला राजा छत्रसाल, यानी कि उपयुक्त सभी दो आ गया है, तो हम लोग ऑप्शन डी को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर है, अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है, तो 53 का नोट कर लेना है, ये हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी का, छत्रसाल का, यानी कि उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट होगा, डी। आगे बढ़ेंगे तो 54 नंबर प्रश्न बोला गया, छप्पाई शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतलाइए, तो 54 का नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि नावादास होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखिए, किसकी लिखी पंक्ति है, सूर जो ना कवि तत्व सुनी कौन कवि जो नहीं जो ना सिर चालन कर रहे, तो ये पंक्ति डायरेक्ट बतलाना है कि जो है ना किस कविता से ली गई है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 55 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नवादास, ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे, तो याद कर लेना है, 56 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि एक सेकंड देखिए, इंसान के खंड, नए बादल, जानवर और जानवर, एक लेख, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट इनमें से सभी।
57 नंबर है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किन पाठ से ये ली गई है? ये पंक्ति यहाँ से यहाँ तक है, ये किस पाठ से ली गई है, ये बतलाना है। तो याद रखिएगा 57 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाता है क्या प्यारे बच्चों? हो जाता है ए, यानी कि ओ सदा नीरा से ली गई है। आगे बढ़ेंगे 58 नंबर है, सदा नीरा किस नदी को जो ना निवृत्त बनाकर लिखा गया है? तो आप 58 का नोट कर लेना, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि जो ना गंडक। ऑप्शन क्या होगा? बी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए यहाँ देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, भगत के पिताजी कितनी बार जेल गए थे? तो अनेकों बार, यानी कि कोई अनगिनत नहीं है, तो ऑप्शन सी नोट करना है। 60 नंबर है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो सुखदेव के, यानी ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन 61 नंबर देख लीजिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास वेदा अध्ययन किए थे? तो लगभग 15 वर्षों तक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा 61 नंबर प्रश्न का। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 62 पूछा, मुकुट का पर्यायवाची क्या होता है? तो मुकुट का पर्यायवाची नोट कर लेना, ये हो जाता है ताज, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, राधा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो पहले देख लीजिए कौन कौन सा शब्द होगा। ठीक है, फटाफट से देख लीजिएगा, फटाफट से देखना। एक तो श्यामा हो जाएगा, उसके बाद देखिए कृष्ण प्रिया तो नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा वृषायानुजा हो जाएगा, साथ में ड्रामा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे 64 नंबर है, गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गृह का पर्यायवाची होगा क्या? फटाफट से बताइए। ठीक है, चलो 64 का नोट कर लो। एक तो हो जाएगा घर, आवास, सदन भी हो जाता है, आवास भी होता है, तो उपयुक्त तो सभी नोट करना है, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 65 है कि सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? ठीक है, तो देखो 65 है ना, तो एक तो हो जाता है अंशुमाली, साथ में आदित्य भी होता है, भास्कर भी होता है, तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर दिया जा रहा है डी में, तो डी नोट कर लेना। चलिए उसी प्रकार से आगे देख लीजिए। देखिए आगे प्रश्न क्या बोला, प्रश्न आपसे बोला 66 नंबर, खाली जगहों को भरे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खाली जगह है, तो यहाँ पर जैसे बोला गया है आपसे, चेखव का लेखन श्याम व्यवस्था और उसके तंत्र की यहाँ पर खाली स्थान है, तंत्र की डैश डैश को रेशे रेशे जो ना गरारता है, तो यहाँ डैश डैश में क्या भरेगा? तो बिल्कुल आप नोट करिए, फटाफट से बताइए, जिनको भी पता है तो यहाँ पर होगा जो ना मानव अमानवीयता, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 67 का फटाफट से बताइए, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, उनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 68 नंबर देखेंगे, कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो ना कहाँ हुआ था? तो आपको 68 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी, यानी कि पत्थरगामा गोदद्दा झारखंड, यानी ऑप्शन सी नोट करना। आगे बढ़ेंगे तो 69 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? प्यारे बच्चों पंक्ति आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, बताना कहाँ से ली गई है, किस कविता से? तो बिल्कुल 69 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो 70 का नोट करना है, राइट आंसर डी होगा, दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन डी नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 71 नंबर प्रश्न है, जायसी की भाषा कौन सी थी प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फटाफट से बता दीजिए। 71 का पहले तो ऑप्शन ए होगा, अवधि भाषा उनका था, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 72 नंबर को देख लीजिए, 72 नंबर है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? यानी प्रेम के पीर को किसने लिखा है, यानी प्रेम के पीर के कवि कौन है? फटाफट से नोट कर लीजिए, 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जायसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 73 है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो याद कर लीजिएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सूत काटती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर है, किसने लिखा है? पंक्ति यहाँ से बढ़िएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पंक्ति है, पूरब पश्चिम से आते नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है? बताइए तमके। ठीक है, तो आप नोट करेंगे ये किस कविता से पंक्ति ली गई है, तो याद कर लीजिए कौन सा होगा? बिल्कुल चलिए रघुवीर सहाय जी का, तो राइट आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों से 74 नंबर प्रश्न 75 नंबर बोला, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो याद कर लीजिएगा, ये जो ली गई है ना,
ये ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध, यानी ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर है। ठीक है, प्रश्न बोला गया किस कविता से उद्धत है। ये पंक्ति है प्यारे बच्चों, किस कविता से, यहाँ से यहाँ तक ना होगा, चलिए यहाँ से यहाँ तक है, किस कविता से ली गई है। देखिए क्या 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 है। असामयाई लाल लाल किरणें से अंधकार, चीरता सा मित्र का एक स्वर्ग, जन जन का मित्र एक। बताइए, तो बिल्कुल याद करिए किस कविता से ली गई प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए 76 का क्या होगा, बिल्कुल चलिए सभी को पता है ना, जन जन का एक चेहरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जन जन लिखा था, तो बिल्कुल आप लोग ट्रिक से भी नोट कर सकते हो, क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तकें के नाम बताइए, कौन सा इनमें से हो सकता है। तो याद कर लीजिए, लगभग जो है ना प्यारे बच्चों 77 का एक हो जाता है कामायनी, यानी कि एक पुनर्विचार नई कविता का आत्मसंघर्ष, कामायनी में ये दी गई है। ठीक है, चलिए एक नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों, समीक्षा की समस्या, एक साहित्य की डायरी। तो इनमें से सभी दी गई है, तो डी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे 78 नंबर क्वेश्चन है, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, चलिए तो याद कर लीजिएगा, उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो ये किसने पूछा था, याद कर लीजिएगा, ये पूछा था लेखक। ठीक है, लेखक ने, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग देखिए 80 नंबर, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो बिल्कुल आप 80 नंबर का नोट करेंगे ना, क्या आ जाएगा, फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों, सभी लोग ना फटाफट से मैं बताना 80 का। तो ऑप्शन हो जाएगा आप भी, यानी कि लहना सिंह। ठीक है, अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अच्छा क्लास लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे ना चैनल को, तो प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है ना, आप ही का फायदा होगा। और 2025 के लिए सभी लोगों को नोट्स भी बिल्कुल मैं फ्री में ही दे रहा हूँ। सभी लोग जिनको भी नहीं मिला होगा आप लोग मैसेज जरूर करिएगा, नंबर मैं पहले ही दे दिया हूँ, बार बार नहीं दूंगा। चलिए 81 नंबर है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। चलिए ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि ढोंग जो ना हाँकना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, अपने पेड़ों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या, अपने पेड़ों पर खड़ा होना यानी कि क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बोलता है ना आप लोगों को घर में कि अपने पेड़ पे खड़ा हो जाओ तो शादी ब्याह वगैरह करवा देंगे, बोला जाता है ना सभी लोगों को। चलिए तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये हो जाता है स्वावलंबी होना, यानी कि अपने पेड़ पे खड़ा होना, रुपया कमाना, परिवार को चलाना, ये भी हो सकता है। चलिए 83 नंबर है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद कर लीजिएगा, सब्ज बाग। ठीक है, क्या होगा फटाफट से बताइए ना, 83 का बी होगा, यानी कि लालच देना। चलिए आगे बढ़ेंगे 84 नंबर, कंकाल उपन्यास किस कवि का जो ना रचना, यानी कि कंकाल उपन्यास जो है इसको किसने लिखा है। तो नोट करना है 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जयशंकर प्रसाद होगा। तो ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है 85 नंबर है, पेशवी जो ना पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता, यानी पेशगी को किसने लिखा है, डायरेक्ट आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए तो नोट करिए, सी होगा हेनरी लोपेज, यानी ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे 86 है, पहल सम्मान। ठीक है, पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब मिला। पहल होगा कि पहला सम्मान होगा, पहला सम्मान होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला सम्मान। ठीक है, या फिर पहल ही होगा, सॉरी पहल ही होगा, टाइपिंग में गलत नहीं है। चलिए पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था, तो आप याद कर लीजिएगा 86 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बताइए। जिन लोगों को भी पता है फटाफट से बताएंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल। ठीक है, 2006 में। ठीक है, चलिए 87 साहित्य जो ना रहली के रचनाकार कौन है, तो 87 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सूरदास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 बोला गया, चित्रलेखा किस कवि की रचना है। तो याद कर लीजिए 88 का ऑप्शन ए होगा, मलिक मोहम्मद जैसी का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिएगा 89 यानी कि 89 नंबर प्रश्न बोला गया है कि नवादास किस युग के भक्त कवि हैं। ठीक, कब कवि थे प्यारे बच्चों, है नहीं ना, चलिए मर गए ना इसलिए। चलिए 89 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी, यानी कि भक्ति काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, यानी कि बातचीत को किसने लिखा है, सभी को पता है ना। 90 नंबर का सभी लोग बताओगे, पहला चैप्टर का है, पहला चैप्टर का लेखक कौन है ये पूछा, फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दोगे। ठीक है, चलो 91 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही शायद बता दिया था आप लोगों को, है ना, बताए थे ना, सिमरिया नामक गाँव है, बेगूसराय जिला है और बिहार है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 का आप लोग देखेंगे। 92 नंबर जो बोला गया, ये प्रश्न आपसे बोला गया, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, हम लोग क्या बोले आप लोगों को, सिमट गया, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 91 है ना, तो 91 का ऑप्शन डी हमने बोला ना, ठीक है। चलिए 92 नंबर है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कर लीजिएगा, उनका जन्म जो हुआ था ना, ये हुआ था जो ना श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। देखिए श्योपुर नाम का एक गांव है, ग्वालियर नाम का जिला है, और मध्य प्रदेश, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MP बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 93 नंबर है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा, शमशेर सिंह बहादुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 94 नंबर प्रश्न है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कर लीजिएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए होगा जो ना निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। निहालपुर नाम का गाँव है, जिला इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर है, दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जो है, उनकी पत्नी का नाम क्या है? फटाफट से बतलाना है। तो याद कर लीजिए 95 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि श्यामावती देवी होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा 96 नंबर प्रश्न बोला गया कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने, ठीक है, जेपी ने कब दिया था? ठीक है प्यारे बच्चों, जेपी यानी कि APJ अब्दुल कलाम ने। तो याद कर लीजिएगा राइट आंसर बिल्कुल 96 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 5 जून 1974 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो याद कर लीजिएगा उनके बचपन का नाम था वाउल, यानी कि ऑप्शन डी नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, जो है ना चंद्र शर्मा गुरेली का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कर लीजिएगा 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जयपुर राजस्थान। जयपुर नाम का जिला है और राजस्थान है, तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है चंद्र शर्मा गुरेली का जन्म जो है ना किस जिला में हुआ? तो आपको जयपुर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 99 नंबर है, तुलसीदास के माता और पिता का क्या नाम है? तो याद कर लीजिए उनके माता का जो नाम था ना, वो था जो ना हुलसी, पिताजी का क्या नाम था? तो आत्म राम दूब, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा 99 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 100 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है। प्रश्न है, किस पाठ में आया है? अगर यहाँ से आया है, ठीक है, अगर वृक्ष को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए या त्रिक्ष फिर भी त्रिक्ष पीछे पीछे आता है। देखो ये क्वेश्चन जो हम अभी 100 क्वेश्चन करवाए इसमें आया था, आप लोगों को इसका कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने टोटल 100 क्वेश्चन क्या है, ये आपका सेट 1 था, ठीक है, सेट 1 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट 2 को करेंगे, ठीक है, सेट 2 को करेंगे, और चैप्टर 22 भी होता है। आप लोग इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास कर सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम कमेंट में ही आप लोगों का रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।